आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट की जानिब से आज ईद मिलाद तकरीब मुनक़िद की गई। ये तकरीब शहर के रेड रोज़ फंक्शन हॉल में हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह की जानिब से मुनक़िद की गई थी। इस तकरीब की सदारत साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की, जबकि AICC सेक्रेटरी NS बोस राजू इस तकरीब के चीफ गेस्ट थे, मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर A रेवंत रेड्डी और उनकी पूरी टीम को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए PCC सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में और मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही फ़िरका वाराना जमातों के साथ और उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ने की अहलियत रखती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही अक़लियतों की तरक्की और बहबूद की गारंटी दे सकती है। कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर साहब से गुजारिश करता हूं कि अंजन कुमार यादव साहब की शादपोशी करें। भाई फोन मिर्जा, अरे मेरे भाई, अरे भाई, अरे पीछे होगी फोन लेके पीछे इधर इधर फिरोज फिरोज अंजन भाई आओ जब सिटी सर नेक्स्ट नाम पुकारो जल्दी नहीं नेक्स्ट आज माइनॉरिटी अच्छा आज मैंने सब थोड़ा मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर उनसे गुजारिश की जाती है राहुल गांधी जी की उनको पूरा आशीर्वाद देके तेलंगाना में भिजाए कि जाओ और मुकाबला करके हक की लड़ाई लड़ो। हमारे निजाम भाई स्पोर्ट्स पर्सन उसके बाद अब निजाम स्पोर्ट्स पर्सन को हमारे रेवंत भाई साहब उनको दिलपोशी करेंगे। उसके बाद हमारे उस्मान भाई को पहले उनको करें LB नगर साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे मतीन शरीफ की भी दिलपोशी करेंगे। श्वास पीछे से निकाल दे दो ना दो उस्मान हमारे मतीन शरीफ और हमारे फार्मर सेक्रेटरी चेयरमैन PCC सेक्रेटरी मकसूद अहमद की भी आप दिलपोशी करेंगे। थैंक्स सबका। उसके बाद खाने का हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स, ये आजादी में तो थी नहीं, जब थी तो हिंदू महासभा RSS, वो लोग तो एक खून का खतरा भी आजादी में नहीं बहाए, लेकिन आजादी में हमारे उलमाए कराम हजारों हजारों पे लटकाया गया, सूली पे चढ़ाया गया, हमारी वो तारीख है। तो इसी तरीके से आज हम ये मकसद भी यही था कि हमारे नौजवान लीडर रेवंत रेड्डी साहब जो एक जज्बा लेके आए हैं कि इस देश के अंदर, इस रियासत के अंदर, तेलंगाना के अंदर ये झूठों का शहंशाह KCR को उसको कैसे उसको गद्दे पे से हटाएं और तेलंगाना के आवाम को हमने जो वादा किया था कि बंगाली तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना बनाने का, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आज रेवंत रेड्डी साहब को श्रीमती सोनिया गांधी, श्री आली जनाब राहुल गांधी जी की उनको पूरा आशीर्वाद देके तेलंगाना में भिजाए कि जाओ और मुकाबला करके हक की लड़ाई लड़ो। और जो तेलंगाना के आवाम को, जो तेलंगाना के आवाम ने कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानियों को याद कर कर फिर से ये जो तेलंगाना को खर्जने तेलंगाना बना चुका है, उनका खानदानी तेलंगाना बना चुका है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आज हमारे बीच में रेवंत जो है वो रेवंत रेड्डी साहब, लोकसभा MP मल्लिकार्जुन का आज हम पूरे मुसलमानों की जानिब से, ईद मिलाद की जानिब से, सिटी माइनॉरिटी की जानिब से
मेरी जानिब से और तमाम की जानिब से आपका खैर मकदम करता है और जोर से तालियों के साथ उनका खैर मकदम करिए। दम नहीं है यार, दम नहीं दिख रहा मेरे को। क्या हो गया, खाना भूख लग रही क्या? दबा के दो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब रहा टीआरएस है, वो झूठों के शहींशाह है। कल उन्होंने एक कुछ साहब को मिला तो टीआरएस में गया कि केसीआर कभी झूठ नहीं बोलता, तो सबसे बड़ा झूठा यही है। और ये कह रहा कि मैं कभी झूठ बोला ही नहीं और मैं कभी। वाजपेयी साहब को गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा, मीर नवाब अहमद अली खान जी को भी कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री बनवाया। हर जगह में जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली से चलती है, रांची से, हमारे वोट तारा अहमद पटेल जी के हाथ में पूरा हिंदुस्तान का राजनीति चलता था। ये जो हिंदुस्तान तरक्की के लिए मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टर, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, 40 साल इस हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को इंदिरा जी से, राजीव जी से, सोनिया जी से, आज के तारीख में राहुल जी के साथ में काम कर रहा है हमारे बड़े वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने। जो तेलंगाना हासिल किए, जब आजाद साहब कंबाइंड आंध्र प्रदेश के इंचार्ज था, तब यहाँ के प्रदेश की सरकार बना गुलाम नबी आजाद साहब के डायरेक्शन में। कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में था, तब तक माइनॉरिटी लोगों का भला के लिए बहुत सारे काम किए। मगर आज आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग टीआरएस को वोट दिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप लोग जब जब कांग्रेस पार्टी के साथ छोड़ दिए, तब तक नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं हुआ। इस हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों का नुकसान हुआ। 70 साल हम दो मजहबों को साथ में लेकर चले, जो आंखें बंद कर आप लोगों को साथ। ये आजादी में तो थी नहीं। जब थी तो हिंदू महासभा आरएसएस, वो लोग आज भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सरकार बीजेपी, स्टेट के अंदर केसीआर मोदी, दोनों एक ही है। लोग दोनों एक ही छोरा है। दो सीएम झूठा, पीएम झूठा, दोनों मिलकर देश को लूट रहा है। मगर आने वाले दिनों में इस तेलंगाना के अंदर, इस स्टेट के अंदर नया माहौल बन रहा है। जब से रेवंत रेड्डी साहब आए, पूरे लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब लोग गुस्सा होकर दंड बैठक मारना शुरू कर दिया। दंगल, आओ बेटा तुमसे लड़ेंगे, इनसे, देशद्रोहियों से। ये बेटे कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त देश में, कांग्रेस मुक्त कांग्रेस देश बनाते कहते हैं। कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होता। कांग्रेस समुद्र है, कांग्रेस समुद्र है। ये बड़ी कुएं हैं लोग। टीआरएस पार्टी, सोनिया गांधी तेलंगाना किसने दी? सोनिया गांधी दी। सोनिया गांधी तेलंगाना देंगे तो किस खेत का मूल्य है? कौन से कंपाउंड को चूड़ा बेचता था कि नहीं मालूम है। तो ये बताना चाह रहा हूं मैं, हिंदुस्तान को आजादी दिलाई कांग्रेस पार्टी। हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हुए इंदिरा जी ने, राजीव जी ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हुए। हम सोनिया गांधी तेलंगाना पार्लियामेंट के अंदर दुनिया के लड़ाई कर कांग्रेस के एमपियां तेलंगाना लाए। उस लाए से तेलंगाना को एक ही फैमिली लूट के हजारों करोड़ों रुपए। आज भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर
रियासती हुकूमत ने वाजे किया है कि कानून साज काउंसिल की 6 मखलूआ नशिस्तों पर मौजूदा हालात में इंतखाबात करवाना नामुनासिब है। इस सिलसिले में हुकूमत ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना करते हुए वाजे किया कि काउंसिल के इंतखाबात के इनेकाद के लिए ये मौजू वक्त नहीं है। वाज़ेह है कि जारिया साल 3 जून को तेलंगाना कानून साज काउंसिल में नुमाइंदगी करने वाले 6 अरकान काउंसिल की मियाद खत्म हो गई, जिनमें गुत्था सुखेंदर रेड्डी, एन विद्यासागर, बी वेंकटेश्वरलू, कडियम श्रीहरि, मोहम्मद फरीदुद्दीन और आकुला ललिता शामिल हैं। ये तमाम अरकान असम्बली के कोटे के तहत मुंतखब हुए थे। इसके अलावा गवर्नर के कोटे के तहत नामजद करदा एम श्रीनिवास रेड्डी की मियाद भी 16 जून को ख़त्म हो गई। इस तरह रियासत भर में काउंसिल की 60 सीटें वेकेंट हैं। आमतौर पर काउंसिल के इंतखाबात मियाद खत्म होने से कबल ही करवाए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत को देखते हुए मई में इन इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया था। बताया गया है कि गुज़िश्ता एक माह से मुल्क भर में कोरोना के केसों में काफ़ी कमी हुई है और कई रियासतों में लॉकडाउन और कर्फ्यू के अलावा दीगर तहदीदात ख़त्म कर दिए गए। ऐसे में मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने हालिया दिनों रियासती हुकूमत को एक मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना में कानून साज काउंसिल की मखलूआ नशिस्तों पर इंतखाबात करवाने की राय हासिल की थी, जिस पर रियासती हुकूमत की जानिब से मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को जवाब रवाना किया गया, जिसमें कहा गया कि इंतखाबात के लिए ये मौजू वक्त नहीं है, क्योंकि रियासत में रोज़ाना 600 से ज़ायद कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हो रहे हैं और कोरोना की टीका अंदाजी का प्रोग्राम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे हालात में इंतखाबात करवाना मुनासिब नहीं है। रियासती हुकूमत के जवाब के बाद मरकज़ी इलेक्शन कमीशन अगला कदम उठाएगी। तेलंगाना पीई सेट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में मजीद तौसी की गई है। पीई सेट के कन्वीनर प्रोफेसर सत्यनारायण ने बताया कि बगैर लेट फीस के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 13 अगस्त तक दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले पीई सेट इम्तिहान की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र तुलबा की सहूलत की खातिर दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसी की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोर्ट हॉल में राज समात के लिए मंजूरी दी है। 9 अगस्त से जुज़वी तौर पर कोर्ट हॉल में राज समात की इजाज़त दी गई है, जो 9 सितंबर तक जारी रहेगी। रोज़ाना एक डिवीज़न बेंच और एक सिंगल बेंच कोर्ट हॉल में राज समात करेगा। हाईकोर्ट ने बताया कि कोरोना का टीका लेने वाले वकला को राज समात में शिरकत की इजाज़त रहेगी। मुतालिका केस के वकला को ही कोर्ट हॉल में दाखिले की इजाज़त रहेगी। 8 अगस्त तक हाईकोर्ट में ऑनलाइन तरीक़ेकार की समात जारी रहेगी। वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व IT तारक रामाराव ने कहा है कि सनती शोबे में तेलंगाना रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि साल 2015 से लेकर अब तक TSI पास के ज़रिए रियासत में 2,20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई। उन्होंने आज रंगारेड्डी ज़िले के कोत्तूर के करीब वाक़े मीकागुड़ा में पोकरना इंजीनियर्ड स्टोन लिमिटेड कंपनी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, एरावली दयाकर राव, रुकने पार्लियामेंट एम श्रीनिवास रेड्डी, रुकने असम्बली अंजया यादव और दूसरे मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की कायदाना सलाहियत और मुस्तहकम हुकूमत की वजह से रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान 15,000 से ज़ायद सनतों को मंजूरी दी गई है, जिससे 2,20,000 करोड़ की सरमायाकारी हुई। नतीजे में लाखों अफराद को रोज़गार हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम हुकूमत और बेहतर क़यादत वाली रियासत में ही तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि रियासत में सनतों और IT के शोबे में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। డెవలప్మెంట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఇఫ్ దే గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ కలిసికట్టుగా ముందుకు నడిచినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా సమతుల్యమైన అభివృద్ధి సాధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది। अगर आपको तेलंगाना में कोई फैक्ट्री खोलनी है, यहाँ पे एक फैक्ट्री बनाना है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो अपने आप को कि वी आर इन कंप्लायंस विद द लॉ ऑफ द लैंड। अगर आपके पास जमीन है या गवर्नमेंट अगर आपको अलॉट किया जमीन आपको, तो डे 1 विदाउट एनी परमिशन यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ योर फैक्ट्री। ये पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई राज्य में ये मौका आपको नहीं मिलेगा। और जब आप फैक्ट्री बनाना शुरू करते हो, हम बस यही उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि हमें जानकारी चाहिए होता है कौन बिजनेस कर रहा है हमारे राज्य में, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक एप्लीकेशन ऑनलाइन पे सबमिट कर दें TSI पास पोर्टल में। व्हेन यू सबमिट दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन इन द TSI पास पोर्टल, वी प्रॉमिस बाय स्टैट्यूट, बाय लेजिस्लेशन, ऑल क्लियरेंसेस इन 15 डेज। 15 दिन में आपको क्लियरेंस नहीं देते हैं, हाँ या ना में जवाब नहीं देते हैं,
तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों और लीडरों ने तेलंगाना के वुज़रा केटी रामाराव, सबीता इंदिरा रेड्डी और एरावली दयाकर राव की कारों के काफिले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। ये वाकया ज़िले रंगारेड्डी के मीकागुड़ा इलाके में पेश आया। इन कारकुनों ने रियासत के बेरोजगारों को मुलाजिमतों की फराहमी और बेरोजगारों को अलाउंस देने का मुतालबा किया। इस अचानक रास्ता रोको एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। मुजाहिरीन ने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस ने उन कारकुनों पर लाठीचार्ज कर दिया। जिले के नवाही इलाके में एक कंपनी के प्लांट के क़याम के सिलसिले में ये वुज़रा जा रहे थे। उन एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। कांग्रेस कारकुनों ने उनसे इंसाफ करने पर भी जोर दिया। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी MP ने TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंदिरम्मा के दौर में दलितों और गिरिजनों को अराजियात दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत में पुलिस के जरिए दलितों और गिरिजनों को डरा धमका कर वो अराजियात छीनी जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि दलित बंधु स्कीम के नाम पर KCR हुकूमत और एक मरतबा दलितों को धोखा देने की मुनज़्ज़म साजिश कर रही है। उन्होंने दलितों को मशवरा दिया कि वो KCR हुकूमत के गुमराहकुन वादों पर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि KCR इख्तिदार में आने के बाद अब तक कितने दलितों को अराजियात दी है, इसकी तफसीलात पर एक वाइट पेपर जारी किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुज़ुराबाद के ज़मनी इंतखाब के पेश नज़र हर दलित ख़ानदान को 10 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि दलितों को माली इमदाद करने के वो मुखालिफ नहीं है, लेकिन ये स्कीम सिर्फ हुज़ुराबाद नहीं बल्कि रियासत के तमाम असम्बली हलकों में रहने वाले दलितों पर अमल किया जाए। PCC सदर ने कहा कि 9 अगस्त को आलमी यौम गिरिजन के मौके पर वो 1 लाख अफराद के साथ गिरिजनों का एक इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। तेलंगाना के साबिक वजीर व BJP लीडर ईटला राजेंद्र, जो पदयात्रा के दौरान सेहत के ख़राब होने के सबब रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, उनकी आज सदर रियासती BJP बंडी संजय और BJP लीडर विवेक ने आयादत की। इन दोनों कायदीन ने राजेंद्र की सेहत के बारे में डॉक्टर से मालूमात हासिल की और बेहतर इलाज का मशवरा दिया। सेहत की खराबी पर राजेंद्र ने अपनी पदयात्रा रोक दी थी। हुज़ुराबाद के ज़मनी इंतखाब के पेश नज़र उन्होंने 19 जुलाई से कमलापुर मंडल से पदयात्रा का आगाज़ किया था। पार्टी के कायदीन ने कहा कि सेहतियाबी के बाद ईटला राजेंद्र दोबारा अपनी पदयात्रा का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि डॉक्टर से इस ताल्लुक से बात की गई, जिनका कहना है कि साबिक वजीर के तमाम टेस्ट किए गए और उनकी सेहत में बेहतरी हो रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासत की हुक्मरान जमात करोड़ों रुपए सर्व करते हुए हुज़ुराबाद से कामयाबी की कोशिश कर रही है। मिड मारियर प्रोजेक्ट के लिए अपनी अराजियाँ देने वाले अफराद ने सियाह गुब्बारों के साथ तेलंगाना के वेमुलावाड़ा में अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मसाइल की अदम यकसोई पर हुज़ुराबाद असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब में हिस्सा लेने और अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया। इस मौके पर उन एहतजाजियों ने नारेबाजी भी की और कहा कि हुकूमत इस प्रोजेक्ट के तहत अपनी कीमती अराजिया से महरूम अफराद को मुनासिब मुआवजा फराहम नहीं कर रही है। तेलंगाना हुकूमत मिड मारियर प्रोजेक्ट को तेलंगाना की नब्ज़ करार दे रही है, ताहम इस प्रोजेक्ट के सबब अराजिया से महरूम अफराद को मुनासिब मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत उनके मुतालबे पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करेगी तो 120 अफराद इस ज़मनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। उन एहतजाजियों ने सियाह बैचेस भी अपनी शर्ट्स पर लगाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि शहर के बोनाल जुलूस के सिलसिले में मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाकाली मंदिर के साथ साथ शहर की तमाम मनादिर में पूजा होती है। उन्होंने कहा कि 8000 मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया जाएगा। होमगार्ड से लेकर कमिश्नर पुलिस तक तमाम मुलाजिमीन बंदोबस्त में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में ट्रैफिक तहदीदात भी आयद रहेंगी। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि कमांड कंट्रोल रूम से CCTV के ज़रिए जुलूस की निगरानी की जाएगी। आज सीनियर पुलिस ओहदेदार AR श्रीनिवास ने भी इंतजामात का जायज़ा लिया। तपाचबुतरा और कुलसुमपुरा लिमिट्स में झूला प्रोसेशन और एलिफेंट प्रोसेशन, उसके साथ ही साथ बोनालू सेलिब्रेशंस, ये 2 पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में कई जगह बंदोबस्त किया गया है। उसमें हमारे आज 300 पुलिस पर्सनल से बंदोबस्त किया जा रहा है। कई डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से पुलिस स्टाफ यहाँ पे आके ये बंदोबस्त कल ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें कल
एलिफेंट प्रोसेशन रहेगा 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। उसके अलावा झूला प्रोसेशन आज 31 के दिन रात में 6 बजे से लेकर 11 बजे तक झूला प्रोसेशन भी है। फिर उसके बाद में 2 तारीख को फिर बोनालू सेलिब्रेशन है। ये 3 प्रोग्राम्स 31, 1 और 2 के लिए एकदम 100% बंदोबस्त अरेंजमेंट है। हमारे इंस्पेक्टर SHO तपाचेबुत्रा, कुलसुमपुरा SHO, ACP शिवमारुति के लीडरशिप में ये पूरा बंदोबस्त अरेंज किया गया है। इसमें लोग पूरा आज जितने भी डिस्ट्रिक्ट से आए उनका सबका ब्रीफिंग हुआ। साबिक वजीर गीता रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव दलित बंधु नहीं हैं, बल्कि वो दलितों को धोखा दे रहे हैं। हफ्ते के रोज़ मीडिया से बात करते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि KCR ने रियासत में दलित CM बनाने का वादा किया था और उस वादे से वो मुकर गए थे। उन्होंने सवाल किया कि एक दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर को क्यों बरतरफ किया गया। उन्होंने कहा कि दलितों को 3 एकड़ अराजी भी नहीं दी गई और ये कोई नहीं जानता कि 38,000 करोड़ रुपए के सब प्लान के फंड्स कहाँ गए। के बाद और बड़ी चीज़ क्या है, हमारे सब प्लान फंड्स, सब प्लान खास करके लिया गया था हमारे टाइम में 2013 जनवरी 24 को हमारा सब प्लान एक्ट निकाला गया था। उसी सब प्लान एक्ट के तहत हमारे फंड्स हमको खर्च करना था। स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स है वो SC और ST के। तो पूरे 7 साल में 85,000 प्लस करोड़ उन्होंने एलोकेट किया, मगर खर्चा कितना हुआ 47,000 करोड़। इसका डिफरेंस ऑलमोस्ट आ रहा है हिसाब किताब निकालने से कि 38,000 करोड़ खर्चा नहीं हुआ। तो आप दलित बंधु कैसे कह सकते हो कि दलितों का पैसा जो उनको दिया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है, आप खर्च नहीं कर रहे हो उन पर, तो क्या हो गया उस पैसे को? किस पर खर्च कर रहे हैं आप? कहाँ चला गया वो सब? इसके भी हमें जवाब चाहिए। और उसी तरह से 3 एकड़ लैंड जो देते बोले दलित्स को, जो लैंडलेस पुअर हैं दलितों में, दलितों की परसेंटेज है ही 17%, 54 लाख फैमिलीज़ है हम, उसमें 3 लाख फैमिली है विदाउट लैंड। उन 3 लाखों में आपने दिया कितनों को? 6,600 एंड चेंज, 6,600 एंड चेंज दलित्स को आपने दिया है। उसमें भी उनको पानी का प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं फिट होते हैं। जिसको दिया उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और कितने एकड़ दिए थे? 16,000 एकड़ दिए। तेलंगाना में आज शाम 5:30 बजे तक 621 अफराद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 1,13,012 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया था। पिछले 24 घंटों में 2 अफराद की कोरोना से मौत भी हुई है, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,802 हो चुकी है। आज शाम 5:30 बजे तक 691 अफराद इस बीमारी को मात भी दे चुके हैं। इसके बाद इस बीमारी से रिकवर होने वालों की मजमूई तादाद 6,32,080 हो गई है। तेलंगाना में फ़िलहाल 9,069 अफराद का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में एक मरतबा फिर इजाफा होता जा रहा है। अवाम की जानिब से चौकसी अख्तियार ना करना और कोरोना कवायद पर अमल ना करना उसकी अहम वजह है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान लोग घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे थे। ताहम अब सूरत हाल ये है कि लोगों की एक बड़ी तादाद मास्क के बगैर सड़कों और दीगर मकामात पर घूम रही है। इस खुसूस में पुलिस की जानिब से जुर्माने आयद करने और ओहदेदारों की जानिब से इंतबाह का भी कोई असर बड़ी तादाद में लोगों पर नहीं हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के दीगर मकामात पर भी अवाम की एक बड़ी तादाद इन दिनों कोरोना के क़वायद को नज़रअंदाज कर रही है। कई मकामात पर तो समाजी फासले को भी अख्तियार नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना में अनलॉक के बाद दुकानात, तिजारती इदारों, होटलों, शॉपिंग मॉल्स और सयाहती मकामात के खोले जाने पर यहाँ आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। उनमें अक्सरियत उन अफराद की है जो कोरोना की रोकथाम के लिए मुतारिफ़ करदा क़वायद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बाज़ का ख्याल है कि उन्होंने टीका ले लिया है और वो महफूज है। ताहम बाज़ दीगर का ख्याल है कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान मास्क और सैनिटाइज़र की फ़रोख्त में काफ़ी इजाफा हुआ था, ताहम मौजूदा तौर पर उनकी फ़रोख्त में भी कमी आई है। महकमे सेहत के माहिरीन ने इंतबाह दिया है कि आवाम की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा करने पर
तीसरी लहर जरूर आएगी। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर का असर अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे हालात में बाज़ कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद आइसोलेशन में आराम करने के बजाय मुख्तलिफ मकामात पर घूम रहे हैं, जिससे वायरस के फैलाव में मजीद इजाफे का इम्कान है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हर शख्स को जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। कोठी के दफ्तर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जी श्रीनिवास ने कहा कि फिलवक्त तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में है, लेकिन हमको मजीद एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अजला खम्मम, नलगुंडा और करीमनगर में कोरोना के जायद केसेस पाए जाते हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से खम्मम ज़िले के कोसुमुंची गाँव में एक ही साथ भारी तादाद में कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुस्बित पाए जाने वाले अफराद सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे मजीद वायरस फैल रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में तकरीबन 9 अजला में ज़्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से महफूज रहने के लिए बड़े पैमाने पर रियासत में टीका अंदाजी का प्रोग्राम चल रहा है। अब तक रियासत में 1 करोड़ 12 लाख अफराद को कोरोना का पहला टीका दिया जा चुका है। रियासत में 2 करोड़ 20 लाख अफराद कोरोना के टीके के अहल हैं। बाकी अफराद को भी जल्द से जल्द टीके देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 33,79,000 अफराद को दूसरा टीका भी दे दिया गया। पहला टीका लेने वाले 30% अफराद को दूसरा टीका दिया गया है। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि जारिया माह में अब तक 30,04,000 कोरोना की खुराक रियासत को पहुंची है। उन्होंने बताया कि रियासत को मख्तस कोरोना के डोजेस में 9,50,000 डोजेस ज़ायद पहुंच गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि रियासत में 22,32,000 अफराद को कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज देना था, जिनमें 12 लाख अफराद को दूसरा डोज दिया गया। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से वाबस्ता कांस्टेबल की फौरी चौकसी के नतीजे में एक खातून की जान बच गई। ये वाकया अगरचे कि जुमे को पेश आया, ताहम मीडिया में इसकी इत्तला और इस खुसूस में वीडियो हफ्ते को आम हुआ। इस वाक़े की वीडियो सिकंदराबाद स्टेशन में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये वीडियो 32 सेकंड की है, जिसमें कांस्टेबल को एक खातून की जान बचाते हुए देखा गया। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक नसीमा बेगम नामी खातून चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश के दौरान वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गई। इसको ट्रेन घसीट कर ले जा रही थी कि इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद कांस्टेबल, जिसकी शिनाख्त दिनेश सिंह के तौर पर की गई है, उन्होंने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए उस खातून को प्लेटफॉर्म से खींचकर उनकी जान बचाई। सिंह की फौरी चौकसी के सबब उस खातून की जान बची। इसी दौरान एक मुसाफिर ने ट्रेन की जंजीर खींचते हुए उसको रुकवाया। इस खातून की कांस्टेबल की जानिब से जान बचाने के बाद ट्रेन के दीगर मुसाफिरीन भी वहां उसकी मदद के लिए पहुंच गए और खातून आहिस्ता आहिस्ता चलने में कामयाब रहे। RPF के अहदेदार और खातून ने कांस्टेबल की इस चौकसी की सताइश की। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में हल्की तौसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर हो गया है। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना, साहिली AP, यानम और रायलसीमा में 1 या 2 मकामात पर बारिश हुई। दरियाए कृष्णा में पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र तेलंगाना के अहम नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा होता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 590 फीट है, ताहम इसकी मौजूदा सतह अब 570 फीट दर्ज की गई। नागार्जुना सागर में श्रीसेलम प्रोजेक्ट से 5,30,675 क्यूसिक्स पानी छोड़ा गया, जिसके बाद बिजली की पैदावार के लिए 36,000 क्यूसिक्स पानी को छोड़ा गया। इसी तरह श्रीसेलम प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 885 फीट है, ताहम इसकी मौजूदा सतह अब 833 फीट दर्ज की गई है। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने हैदराबाद के रामंतपुर में 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 330 कछुए जब्त कर लिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले शिवा बालक राहुल कश्यप को महकमे जंगलात के विजिलेंस डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने हिरासत में लिया। अहदेदारों ने बताया कि लखनऊ के करीब वाक़ गोमती नदी से इन कछुओं को पकड़कर ट्रेन के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। साबिक़ में भी इस मकाम से यहाँ कई मरतबा कछुओं की गैर कानूनी मुंतकिली की गई। अहदेदारों ने बताया कि विजिलेंस टीम ने खरीदार की हैसियत से इन दोनों अफराद के पास पहुँचकर उन्हें हिरासत में लिया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।